कभी आपको जरूरत पड़ेगा। तो 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल हमने ये डिस्क्रीट केस में डिफाइन कर लिया। तो डिस्क्रीट केस तो डिफाइन कर लिया, इसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आएगा। तो 2 केस में मतलब यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल 2 डायमेंशनल है, तो उस केस में किस तरह से मास फंक्शन दिखेगा उसको लिखते हैं। इसमें मास फंक्शन तो तो हम लिखिए ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ज्वाइंट पीएमएफ होगा तो पूरा लिख ले, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। पीएमएफ शॉर्ट में लिखते हैं। तो ज्वाइंट है तो ज्वाइंट रहेगा, ज्वाइंट वर्ड इसलिए क्योंकि एक्स वाई साथ में आ रहा है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो लेट एक्स एंड वाई आर discrete random variable, comma, then probability of x equal to xi, comma, y equal to y of j, स्मॉल में y of j इक्वल टू हमें ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, yj, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p ऑफ ij, शॉर्ट नोटेशन, ठीक है। इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ओके। एंड कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, तो एंड सेटिस्फाइंग कंडीशन, क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा? आपको फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, उसमें क्या लिखा है, तो जो ये प्रोबेबिलिटी है यानी फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो 0 रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, yj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ईच i, j। सेकेंड कंडीशन होती है कि सिग्मा, तो समेशन की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से वही प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, yj इक्वल टू 1। i कहाँ से वेरी कर रहा है 1 से m तक, और j वेरी कर रहा है 1 से n तक, ये ध्यान रखना, ये m लिखा हुआ 1 से। तो ये प्रोबेबिलिटी हमने मास फंक्शन डिफाइन किया, कैसा, ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल, मतलब 2 डायमेंशनल के केस में। तो ये तो पिछला वही है, बस ज्वाइंटली डिफाइन कर दिया है। तो बेसिक पिछला वाला आपको आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपको इसमें मार्जिनल का मतलब देखो, जैसे कोई भी फंक्शन है, मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो मार्जिनल एक यहाँ पे वर्ड यूज होगा, मार्जिनल डेंसिटी निकालेंगे, मार्जिनल आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालना हो। मार्जिनल मतलब जैसे फंक्शन कोई दिया हो एक्स वाई में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान जो भी 2xy, यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू एक्स वाला निकालें तो मार्जिनल आएगा, वाई वाला फंक्शन निकालने तो मार्जिनल, मतलब एक को कांस्टेंट रख के दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, तो मार्जिनल डेंसिटी या मार्जिनल मास फंक्शन। तो हमने आपको क्या बताया अभी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और मार्जिनल जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग। अब लिखिए, हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मार्जिन मतलब एक्स के लिए निकालना है, एक को कांस्टेंट रखना है, फंक्शन फॉर एक्स, तो एक्स के लिए वाई को हम फिक्स करेंगे, एक्स रैंडम वेरिएबल की। और डिस्क्रीट केस में ये चल रहा है अभी हमने, तो डिस्क्रीट कंटिन्यूस नहीं बता रहे हैं।
तो इसको निकालेंगे। देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू एक्स आई और कामा y इक्वल टू जे होता तो उसको हम फिक्स करेंगे। क्या होगा, ये आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स आई और यहाँ पे y जो होगा उसको हम क्या ले रहे हैं, y1 ले रहे हैं। यहाँ पे y1 फिक्स हो गया प्लस समेशन अभी लाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू तो एक्स आई, y इक्वल टू क्या होगा, y2 हो जाए। ऐसे आप i को फिक्स करके रखा आपने और हम x इक्वल टू एक्स आई y इक्वल टू ym ये जाए। तो यहाँ पे देखो i फिक्स है और y1 y2 y3 वेरी करके m तक जा रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हो, हमने अभी बताया था एक नोटेशन पीछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई वाई जे को हम ये पी ऑफ आई जे भी लिख सकते हैं। या आपको इसको और भी 3 नोटेशन अभी लिखवाए थे प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट वाला। तो इसमें हमें सिंगल चाहिए ना, तो एक को फिक्स करना पड़ेगा। ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई, इसमें एक फिक्स था। इसको हम सिग्मा में क्या लिख सकते हैं, या हम ये इसको क्या लिख सकते हैं उस फॉर्म में, पी ऑफ आई है और 1 है प्लस आई है 2 है वाई का केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई 3, ऐसे आप प्लस लिख के डॉट कर लीजिए, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, प्लस आई एम तक जा रहा है, वाई वेरी कर रहा है। तो इसको हम अगर समेशन में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो ये सिग्मा आप किसको फिक्स करके रखे हो, जे वेरी कर रहा है, जे इक्वल टू 1 to m हो रहा है, पी ऑफ आई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई फिक्स्ड है एंड जे वेरीज फ्रॉम क्या। अब इस पे प्रॉब्लम भी कराएंगे तो और आपको ये मास फंक्शन किसका आ गया, मार्जिनल, ये आ गया मार्जिनल डेंसिटी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर एक्स। ऐसे सिमिलरली y के लिए क्या करेंगे, फॉर y डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या आएगा डायरेक्ट लिख दें क्या, बोलो क्या आएगा, ऐसे लिख दें पी ऑफ y इक्वल टू वाई जे लिख लो, स्मॉल वाई जे लिख लो। यहाँ पे क्या फिक्स हो जाएगा, जे फिक्स होगा, आई वेरी करेगा। हाँ तो i इक्वल टू 1 to 1 n लिख दो और p ऑफ आई जे, और यहाँ पे लिख दीजिए आई वेरीज एम जे फिक्स्ड। तो ये मार्जिनल फंक्शन नीचे लिख लेना, मार्जिनल फंक्शन फॉर एन, मार्जिनल पीएमएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर वाई, ये मिल गया। तो ये है, इसमें मार्जिनल फंक्शन हमने निकाल दिया। अब इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, डिस्क्रीट का कंडीशनल कैसे निकालेंगे, कंडीशनल पी वाई ये होता है तो ये ए इंटरसेक्शन बी अपन इस तरह से करते हैं। और शार्ट में एक बार लॉजिक पूरा इकट्ठा सब बता देंगे, लेक्चर थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैं डिस्क्रीट का पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर कंटिन्यूअस पे आते हैं। तो जैसे आपको कंडीशनल इसका देखते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम ये जो पढ़ रहे हैं ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्क्रीट वाला केस है उसके लिए। तो इसमें क्या है, आपको 2 डायमेंशन है, एक तो एक्स वाई प्लेन में, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे बताना है, मान लो पी ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स आई दिया है
गिवन बाई वाई इक्वल टू वाई जे, ऐसे तो होगा। इक्वल टू क्या आएगा, इंटरसेक्शन को यहाँ पे x इक्वल टू एक्स आई, इंटरसेक्शन आएगा तो आप यहाँ पे कामा लेते हैं, पूरा इंटरसेक्शन नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू वाई ऑफ जे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू वाई, ये ध्यान रखें। तो इंटरसेक्शन नहीं लिखते बल्कि आपको कॉमा कर देंगे इंटरसेक्शन में, ऑर्डर पेयर में चल रहा है ना, तो ये ऑलरेडी डिफाइन हो जाता है। ऐसे आप इसको क्या लिख सकते हो, ऊपर क्या नोटेशन में ये क्या बता रहा है, पी ऑफ आई जे अपान, इसमें क्या नहीं है, आई नहीं है, तो आई को फिक्स कर दिया होगा, तो यहाँ भी आई नहीं, इसको शॉर्ट में मतलब मेन यही फॉर्मूला हमको ये वाला यूज करना है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो यही यूज करेंगे ये डिस्क्रीट के केस में। ऐसे इसका दूसरा, इसको पढ़ेंगे क्या, x गिवन बाई वाई वाला है, दूसरा क्या y गिवन बाई x, इसी को उल्टा वाला आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई बी बी बाई ए, तो हम इसको y इक्वल टू वाई ऑफ जे गिवन बाई x इक्वल टू एक्स आई, इसको उल्टा कर दिए, तो यहाँ पे तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x इक्वल टू एक्स ऑफ आई y इक्वल टू वाई ऑफ जे अपान इंटरसेक्शन में तो कोई वैसे नहीं, कहीं भी इधर बी इंटरसेक्शन ए निकालो चाहे ए इंटरसेक्शन बी, तो आप इधर उधर ये लिख सकते हैं, नीचे तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स, ये आपको उस केस में होगा, इसको निकालनी है। पी ऑफ एक्स आई निकालना आपको आता है, मार्जिनल फंक्शन ये भी मार्जिनल फंक्शन है, तो ये हमने पढ़ लिया 2 डायमेंशनल केस में। चलिए तो ये हो गया। अब हम ये जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़े थे, तो एक बात बताओ, क्यों आदर्श कैसे निकालते थे CDF, क्वेश्चन करवाया था हमने रैंडम वेरिएबल वाले केस। नहीं इस केस में नहीं, जो सिंगल रैंडम वेरिएबल हमने पढ़ाया था उसमें जैसे आपको देखो कंटीन्यूअस केस में आपको अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया है, प्रोबेबिलिटी आपको CDF निकाल सकते हो इंटीग्रेट करके -∞ से x f ऑफ t dt करके बताया थे। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में कैसे वहां से CDF कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्वेश्चन मेरे पास समझ में आ रही है। अगर MF दिया है तो हमको CDF निकालना है, या इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलेंगे। हाँ बोलो कौन बता। आप क्या करेंगे, पहले वो सब आपको ऐसे भी हमने एक प्रॉब्लम कराया था, वो तो फार्मूला है वो बताया भी था। आपको ऐसे करना है कि सब पे पॉइंट पे जो मास पॉइंट होने जंप पॉइंट है उस पे सब पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और उसको उसमें लिख देंगे, सिंपल वही तो होता है। और सभी पॉइंट पे उसका समेशन चेक कर लेना, वो 1 आएगा। तो आपको इस तरह से हम लोग उसको डिफाइन कर लेते हैं निकाल के। एक क्वेश्चन है हमने कराया हुआ। चलिए यहाँ पे हम वो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, वो तो डिफाइन करते हैं। तो ज्वाइंट में ज्वाइंट का लिखिए, ज्वाइंट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एग्जाम्पल तो ज्वाइंट लिख लीजिए, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इसको हम लोग लिखते हैं, मान लो f(x) कैपिटल होता है, f of x y इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस आर इक्वल टू x y थे, तो कंटिन्यूअस केस होगा। इसी को हम, ये तो लिखने का तरीका होता है, ये हम लोग निकाले भी थे, ऐसे तो CDF लिखा जाता है।
याद करो एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, हमने ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू एक्स लिखाए थे ना। यहाँ पे इससे हम लोग अलग अलग कर कंटिन्यू और डिस्क्रीट के लिए निकाले भी थे। तो इसको हम सिग्मा लिख लें समेशन जे एंड आई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कामा एक्स आई वाई आया समझ में। तो ये अलग अलग हम निकाल सकते हैं। तो ये ज्वाइंट CDF आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन इस पे करा दें तब कंटिन्यूअस वाला करते हैं, एक आध क्वेश्चन कराते हैं। चलिए प्रॉब्लम सिंपल एक प्रॉब्लम लिखते हैं। एग्जाम्पल 1 हमने लिखा 2 coins are attached, coin are attached कामा x क्या डिनोट कर रहा है, x denotes number of heads and y denotes number of tails. Number of tails. Find ज्वाइंट पहला है, पहला पार्ट आपको निकालना है ज्वाइंट PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। दूसरा पार्ट दिया हुआ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ XY। मार्जिनल आप निकाल लीजिए, मार्जिनल PMF दोनों के लिए XY के लिए। एंड थर्ड है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस आर इक्वल टू 1 कामा y इक्वल टू 1। फोर्थ है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस आर इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे बहुत सारा इसमें दिया हुआ, हम सारे पार्ट लिख दे रहे हैं, नोट कर लिए फिर एक करते हैं। फिर अब तो इसमें फोर्थ हो गया, फिफ्थ निकालना है fx ऑफ 1। सिक्स दिया हुआ fy ऑफ 2 एंड सेवंथ है, सारे हम एक ही में जितना पढ़ाए सब डिस्कस करेंगे, f ऑफ 2 1 एंड एट्थ पार्ट दिया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ ऐसे लिख देता हूँ मैं x बाई y इक्वल टू 1 एंड फिर नाइन्थ वाला पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ y बाई x इक्वल टू, ये एक ही में 9 प्रॉब्लम। क्वेश्चन कॉपी कर लिए, कैसे सॉल्व करेंगे? क्यों भाई? चलिए तो ये देखो टू रैंडम वेरिएबल हमारे पास, 2 कॉइन है, उसको टास्क कर रहे हैं। x क्या डिनोट कर रहा है, हेड को,
वाई टेल को, तो दोनों रैंडम वेरिएबल को लिखो। तो पहले सिंपल स्पेस टू कॉइन के केस में क्या मिलता है, सोल्यूशन देखते हैं। किसी को कहीं दिक्कत आए तुरंत बोलना, कुछ भी पूछना हो, ये नहीं बैठे। तो यहाँ पे मान लो सिंपल स्पेस जो बनाएंगे वो क्या आएगा, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल दिखेगा। एक्स जो है वो हमको क्या चाहिए, हेड का रैंडम वेरिएबल। तो हेड कितने हैं आपको, एक्स का रैंडम दो हेड है, एक हेड है और जीरो है। ऐसे प्रोबेबिलिटी अब टेल क्या आएगा, तो टेल के केस में भी कितने टेल हैं, दो टेल है, फिर एक टेल दिख रहा है, फिर वो जीरो टेल, कोई टेल नहीं, यहाँ पे टेल नहीं आया, उल्टा चलेंगे। ये लिखना समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब हमको ये ऑर्डर पेयर में लिखना है ना, हमको कितने बनेंगे एक्स क्रॉस वाई, क्योंकि हमको एक्स वाई प्लेन में चाहिए, हमें ज्वाइंट पढ़ना है। तो ज्वाइंट मास फंक्शन बनाना है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई कामा वाई इक्वल टू वाई जे निकालना है। तो उसको हम बनाते हैं। तो इसमें ज्वाइंट अगर हम रैंडम वेरिएबल अलग अलग लिखें, अब एक साथ करोगे तो क्या होगा, एक्स को जीरो लेके जीरो, फिर जीरो 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 वन जीरो टू, ऐसे वाई को लेके ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो कितने आएगा इसका, तीन और तीन छः, तीन नौ ऑर्डर पेयर होंगे। क्यों, सही है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है ना ए क्रॉस बी, जैसे सेट थियरी पढ़े होगे, तो इसका ऑर्डर पेयर कितना निकलता है, ए का कार्डिनैलिटी इंटू बी का कार्डिनैलिटी। तो ए में जितने एलिमेंट, मान लो यहाँ 3 एलिमेंट है एक्स के, वाई के 3 है, तो टोटल कितने 9 ऑर्डर पेयर होंगे। 9 मतलब 9 ऑर्डर पेयर, मतलब जैसे आप जीरो 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 वन जीरो टू, ऐसे फिर वन वन लेके ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो 9 ऑर्डर पेयर, और सभी ज्वाइंट वाला हो। तो इसमें 9 पॉइंट्स है, और ये सारे कैसे मास पॉइंट है, मतलब आप इसको लिखोगे तो क्या ऑर्डर पेयर मिलेगा बताइए। दो सेट है, इन दोनों को सेट में लिख लो, ये सेट बनाएगा। अब इसको एक सेट में आएगा ऑर्डर पेयर एक्स क्रॉस वाई, निकाल लो, क्योंकि इसी में तो ऑर्डर पेयर लेंगे एक्स, एक्स कामा वाई करके। क्या आएगा, जीरो जीरो जीरो, मतलब जीरो को उठाओ इस सब में, जीरो 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 वन, और फिर क्या जीरो टू, फिर वन को उठा के वन जीरो वन वन और वन टू, फिर टू उठाएंगे तो टू जीरो टू वन एंड टू टू, इतने देखिए 9 काउंट भी कर सकते हो। तो ये वाला अगर उठाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू कामा वाई, यही तो। कोई भी ऑर्डर पेयर, यहाँ कुछ भी निकाल सकते हो, बहुत कुछ। तो ये मैं आपको डिस्क्राइब करके समझा। ऑर्डर पेयर हो गया, तो इसमें ऑर्डर पेयर मतलब एक्स आई है, यही एक्स आई वाई जे लिखे हुए सब। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 3 क्रॉस 3 का है। तो ये इस तरह से है। अब हमको जो निकालना है, पहला पार्ट हमको क्या था, ज्वाइंट, शायद क्या दिया हुआ, ज्वाइंट, ज्वाइंट पीएमएफ। तो ज्वाइंट पीएमएफ का क्या फॉर्मूला बताया हमने, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ एक्स आई लिखवाया ना ज्वाइंट का। हाँ, ज्वाइंट का, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन सिग्मा जे, आपको ऐसे नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। क्या है, ज्वाइंट 60 मिली, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा, सिग्मा आप जे बराबर लिखना चाहते हैं तो जे, क्या लिखे थे, आई या जे, जो भी लिखा था कोई फर्क नहीं पड़ता, जे इक्वल टू 1 to m, तो आई कहाँ से वेरी करे, आई इक्वल टू m टू n ले लो। प्रोबेबिलिटी आप क्या हो जाएगा, एक्स आई कामा वाई जे, या इसको वैसे के लिए पी ऑफ एक्स बराबर एक्स आई वाई जे, नोटेशन अलग अलग भाई लिख सकते हो, इसको कई तरह से नोटिफाई कर सकते हो। इसको निकालना है हमको, तो ये तो ऑर्डर पेयर में है, तो सभी ऑर्डर पेयर पे निकाल के सम करेंगे। तो इससे अच्छा आपको चार्ट बनाना पड़ता है, थोड़ा इजी रहता है ना। कॉलम बना के किए हो गए आप लोग, तो निकाल लो यार।
हमें रैंडम वेरिएबल x दिया हुआ और y दिया हुआ। x देखो x एक्सिस पे लाई करेगा, y हॉरिजॉन्टल, तो हम ऑर्डर पेयर x, y कुछ ऐसे लिखते हैं। मान लो x वाले हम कॉलम बना रहे, फिर y वाला, तो x मान लो वेरी कर रहा है इधर 0, 1 और 2, फिर y यहाँ पे x उधर है, y इधर, y वाला इधर क्या है, वो भी इधर 0, 1 और ये ऑर्डर पेयर ऐसे क्रॉस करके आएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, अगर x 0 है, y भी 0 है, तो क्या आएगा, तो मतलब टेल वाला कंडीशन। तो उसकी तो यहाँ पे हम ये जो मिल रहा होगा इसका सिंपल स्पेस अंदर जो बनाएंगे ऐसे करके, तो बना लीजिए सबके लिए अलग अलग। कुछ गड़बड़ कॉपी करने नहीं है, चार्ट बनाना थोड़ा ये अलग अलग दूर दूर लिखना। एक्स हम 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लेते हैं, y को तो ये x वाला चार्ट हो जाएगा, ये मान लो x ले लेते हैं। फिर y वाला भी बनाना आपको, तो y वाला थोड़ा इधर डाल देते हैं, y इधर, तो y क्या चल रहा है आपको, ये यहाँ से इसका अलग, ये क्या होगा 0, 1 एंड से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या मिली, थोड़ा दूर बनाना, तो हम थोड़ा एक कर दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 कामा, यहाँ पे 0 0 मिलेगा ना, तो यहाँ पे भरना है हमको, क्या क्या आएगी वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चाहे जो हमने ऑर्डर पेयर लिखा था वहीं से निकाल सकते थे हम। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, y बराबर 0, दोनों 0 0 पे क्या मिलेगा बताओ। लेकिन हमको चाहिए क्या है, टेल मिलेगा 0 0 पे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, x 0 y 0 अगर होगा तो कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी। ये फॉर्मूला है ना, समेशन लगाएंगे, तो हम इसमें चार्ट में तो भरेंगे, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी अगर इसको निकालें तो, ये सैंपल स्पेस आपका ये आर स्क्वायर ऑर्डर पेयर मिले ना, बताइए। जीरो कैसे होगा बेटा, अच्छा 1/9 कैसे होगा बेटा, कहाँ 9 दिख रहा है, 9 बार नहीं, ये ऐसे नहीं सोचो, x 0 मतलब नो हेड और यहाँ नो टेल, तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो क्या हो गया, यही तो हुआ इसका मतलब। x 0 x किसके लिए प्रोबेबिलिटी, हेड के लिए है,
और यहाँ पे y प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा है यार, यहाँ पे देखो ये कंडीशन क्या है, हेड को बता रहा है, हेड टेल को बता रहा है, तो ये 0 आएगा। तो इसीलिए यहाँ चार्ट में यहाँ भर दिया जाता है इकट्ठा, तुम लोग को बताया गया होगा ये 0 x0, थोड़ा ये बड़ा कॉलम बनाना चाहिए, x0 कामा y इक्वल टू 0, ये प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0। अगले में क्या आएगा, x तो 0 है और y कितना हो रहा है इधर से, नहीं x1 होगा y 0 होगा, तो y तो 0 चलेगा ना इसमें, इस वाले केस में x बढ़ता रहेगा यहाँ, तो x1 है, x एक हेड है और टेल 0 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, क्या आदर्श पढ़े नहीं हो ये सब तुम लोग, x1 हो वो तो निकाले, ये वाला पॉइंट कहीं ना, मान लो यही निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल के फिर वहां पुट कर लेंगे। ये क्या है, मतलब कोई हेड नहीं और एक टेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नहीं वो नहीं कर रहे हैं, यहाँ से निकाले ऑर्डर पेयर, यहाँ सब निकाल के वहीं बॉक्स में पुट कर देना ले, तो डायरेक्ट पीएमएफ मिल जाएगा। ये बताओ, सब भर डालो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के, बताओ क्या क्या आएगी, फटाफट बोलो तुम लोग। अच्छा तुम अगर ये ना होता, मान लो ये ऑर्डर पेयर ना होता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 कितना आता बताओ, दो हेड एक ही बार 1/4 लिखते कि नहीं लिखते, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 लिखते तो 1 कितनी बार है, एक हेड है यहाँ, एक हेड है यहाँ, तो कितना लिखते 2/4, मतलब 1/2 ले आता। कोई x बराबर 0 का मतलब कोई हेड नहीं, तो एक बार है, लेकिन यहाँ ये हमको ऑर्डर पेयर में लेना है, सिंपल स्पेस यही रखना है आपको। अब बताइए, हम ये कह रहे हैं कोई यहाँ पे x 0 हो रहा है, 0 का मतलब ये हो गया नो टेल, नो हेड, सॉरी नो हेड, यहाँ पे एक टेल, इसका क्या मतलब हुआ, कोई हेड नहीं और एक टेल है, ऐसा पॉसिबल है पेयर में कहीं, बोलो विधि, हेलो, शोर तो नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा ना, x 0 का मतलब नो हेड और एक टेल, तो हेड के साथ टेल तो लगा ही रहेगा, कोई ऐसा है सेट में, यहाँ पे नहीं है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी भी 0 प्रोबेबिलिटी, इसकी भी 0, 0 हेड और ये इसकी भी कुछ मिलेगा, आप समझे कि नहीं, अगला वाला क्या मिलेगा, ये अगर बता लोगे तो बहुत अच्छा ही है, तुम लोगों को आना चाहिए, क्या आदर्श बताओ जल्दी, नो हेड टू टेल कहीं है, कहाँ है, हाँ 1/4, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये 0 हेड और 2 टेल यहाँ पे तो है ये, तो टोटल कितना है 4 है, 1/4 है, क्या किसको नहीं समझ में आ रहा है, लिखना आप समझ में आने लगा होगा। देखो अगले में क्या है, 1 हेड और 0 टेल, ऐसा पॉसिबल है, 1 हेड 0 टेल, तो इसका 0 हो जाएगा, 1 हेड और 1 टेल कितनी जगह है यहाँ पे, 2 बार है, 2/4 का मतलब 1 कितना आएगा 2, फिर यहाँ पे क्या है 1 2 है, हाँ एक हेड और 2 टेल ऐसा तो है नहीं कोई, ये भी 0 हो गया, फिर इसका 2 हेड 0 टेल, यहाँ पे एक है तो 1/4 हो गया, फिर वहां 2 हेड 1 टेल कहीं नहीं दिख रहा है तो 0 हो गया, 2 हेड 2 टेल है भैया है नहीं, तो ये भी 0,
अब किसको लिखना नहीं समझ में आया, ईमानदारी से ऑनेस्टली बताओ, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। बोलो, रेज है और हैंड आ गया कि नहीं? क्या हुआ, सबको आ रहा है इसका मतलब? विकास आ गया, चलो बहुत बढ़िया। और बाकी लोग, रिनी आया समझ में? चलो तो जिसको नहीं, आकांक्षा तुमको आ गया? ठीक है, तो सबको आ ही गया होगा, जिसको नहीं है पूछना। तो इसको आप वही चार्ट जो हमने बनाया था इसी में चाहो तो पुट कर लो यार। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा बॉक्स बनाना है। पहले में x 0 चल रहा है, y 0, फिर x 1 होगा, y 1 0, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल इक्वल टू यहाँ भरना होता। ये जो चार्ट बन जाता वही क्या हो जाता, ज्वाइंट क्या आता है, ज्वाइंट आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कर लोगे ये चार्ट, बना लोगे ना ये तो? अरे ये सब आएगा नहीं एग्जाम में चार्ट बनाने, मतलब आपको कोई यहाँ से पर्टिकुलर वैल्यू प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं तो डायरेक्ट यहीं से निकाल ले करना। मैं ऑब्जेक्टिव आपको तरीका बता रहा हूँ, यहाँ से तो निकाल ही लोगे ना। कोई जैसे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा तो आंसर में 0 रहेगा। अगर यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/4 है, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, तो ये 1/4 आ रहा है। तो यहाँ से कोई भी एक टर्म पूछा जाए, हमने ऑर्डर पेयर भी लिखना थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया है, इस तरह बुक में नहीं है, तो ऑर्डर पेयर लिखना सिखाया, यहीं से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसके बाद क्या निकालना है हमको, मार्जिनल पीएमएफ निकालना है। अच्छा चलिए मार्जिनल वाला डिस्कस करें। तो मार्जिनल कैसे डिफाइन करेंगे? मार्जिनल, मार्जिनल पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास। तो मार्जिनल के लिए अभी हमने लिखवाया था, एक को फिक्स करना है, एक को वेरी कराना है। तो मान लो इसमें तुम्हारे जितने ऑर्डर पेयर थे, हमें किसका निकालना चाह रहा हो, x के लिए और y के लिए। तो x का निकालेंगे अलग आएगा, xi लेंगे, और y का y। तो ये पहले इसको निकाल लेते हैं, फॉर मार्जिनल फंक्शन फॉर x, फिर फॉर y के लिए अलग अलग निकालेंगे। इसका होता है सिग्मा, अभी हम लोगों ने लिखा था p ऑफ i j, i फिक्स्ड एंड j वेरीज। यही तो पढ़ा है अभी, ठीक। j वेरी कहाँ से कर रहा था, जो भी है 1 to m तक। तो निकालो भाई, ऑर्डर पेयर है जितने हमारे पास 9 ऑर्डर पेयर हैं, तो हमको x को फिक्स रखना है और j मतलब y वाला कोऑर्डिनेट को बढ़ाना है। बताइए क्या आएगा? इस फार्मूले को अप्लाई करना मैं सिखाता हूँ। मान लो हम i को फिक्स कर देते हैं, i हम 1 ले लेते हैं, तो x1 वेरिएबल केस में हमारे पास x क्या क्या रैंडम वेरिएबल है, देखो x हमारे पास है 0 1 2, y भी उतने ही है 0 1 2। अगर हम i x1 लेते हैं, x1 मतलब ये x1 x2 x3, ये आपको y1 y2 y3, इतना समझ में आ रहा होगा। अगर हम मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेते हैं, इसको अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, x1 लिया तो x1 का मतलब क्या हो गया 0, तो आपको यहाँ पे क्या है सिग्मा, तो x1 फिक्स रखना है। ये आपको j बराबर हम वेरी कराना है 1 से लेकर के कहाँ तक 3 तक जाना, क्योंकि 3 वेरिएबल y1 y2 y3। प्रोबेबिलिटी आप इसको x इक्वल टू x1 ही रखना पड़ेगा, कामा y j रखना पड़ेगा। इसको तोड़ो जरा क्या मिलेगा, तो
तो इसको तोड़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, यहीं तक जाएंगे। यही तो हुआ इसका मतलब। देखो x1 कितना है, फिक्स है x1 कितना है 0 रख लिया। y तो अगर y1 रखोगे तो y1 0 आएगा, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 प्लस j क्या होगा, फिर 2 y2 आएगा तो x 0 और y2 y1 है, फिर 2 वाला वेरिएबल। फिर x आपको क्या लेना है, x 0 ही रखना है। y को क्या लेंगे, y हमारा 2 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, ये देखिए सिंपल लिखा है, x 0 फिक्स चल रहा है, y 0 ये। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालें, x 0 y 0 प्रोबेबिलिटी कितनी आई भाई बोलो, 0 थी। x 0 और एक हेड हो, ऐसा है कहीं पे, क्या था प्रोबेबिलिटी, जल्दी जल्दी बोलो, कॉपी की होगी नहीं तुम लोग। 0 और लास्ट वाला ये 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। प्रोबेबिलिटी अब x बराबर 0 क्या आ गया, आपको केवल मार्जिनल प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा ज्वाइंट के केस में। x बराबर 0 पॉइंट पे थे, इतना आपको वर्क करना पड़ेगा, ये नहीं फेयर, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना और इसको अप्लाई करना। देखिए हमने कितने आसानी तरीके से आपको समझाया, वेरिएबल लिखा, आ रहा होगा जहाँ तक। किसी को डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। अब अगला हमारा अगला पॉइंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे, आई फिक्स का मतलब I1 तो जे वेरीज करेगा, तो हमने एक आई लिया, I1 के लिए काम किया। आई भी 3 है, I1 I2 I3, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे कहेंगे तो जे कहाँ तक वेरी करेगा, जे 1 2 3 ले लो। यहाँ पे x1 x2 3 में आई सफिक्स कितना है, आई यहाँ भी 1 2 3, तो I1 के लिए काम किया, फिर I2 के लिए, फिर I3। आई फिक्स है, I1 के लिए x1 कितना है 0 है, x2 कितना है ये है x3, तो I अब 2 ले लीजिए, तो I2 फिक्स करेंगे, इसका मतलब x1 1 हो, x2 1 होगा और j वैल्यू करता रहेगा। तो अगला निकालिए इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 क्या आएगा बताओ। x तो आप सिग्मा नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ ये इसको फिक्स करते हैं, y 0 रहेगा, y इक्वल टू 0, y वेरी करता रहेगा, फिर x1 रहेगा और y 1 होगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 और y2, y देखिए वेरी कर रहा है डायरेक्ट, इसकी वैल्यू बताओ क्या है, x1 ये तो 0 रहेगा, x1 1 हेड 1 टेल 2, तो 2/4 था, ये क्या है 1, ऐसा कुछ तो है नहीं, ये 0, तो 0 तो ये हो गया 1/2। अब लास्ट वाला निकाल लो, x बराबर किसके लिए 2 के लिए, चलिए 2 के लिए निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 मार्जिनल फंक्शन निकालेंगे तो उसका क्या आएगा। अब देखो 2 को फिक्स करना है, जे वेरी करेगा 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 y1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 और y भी 2। चलो अब रखो वैल्यू, 2 हेड नो टेल 1/4 प्लस ये तो होगा ही नहीं, और लास्ट में 2 है, ये भी नहीं होगा, तो इसका ये होगा। किसको नहीं आ रहा है यहाँ पे, आया सबको समझ में, हो रहा है भाई। तो मार्जिनल फंक्शन आपके x क्या है 1/4 2/4 मतलब 1/2 1/2, उसका निकाल के बताओ। चलो हम लिखते हैं और एक एक करके पूछेंगे, तभी समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा पता चल जाएगा। हमको अगला ये बता दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ y बराबर 0 क्या आएगा, ये मार्जिनल फंक्शन ऑफ y के लिए, फॉर y के लिए, फॉर y, अभी x के लिए तो हमने निकाला, फॉर y के लिए मार्जिनल फंक्शन, ये फार्मूला लिखिए। यहाँ पे फार्मूला एक मतलब यहाँ पे देखो x वेरी करेगा, तो x 0 y 0 प्लस, आप ऐसे लिख के तीनों का निकाल के हमको बताइए क्या आ रहा है। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 का बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2 का बताइए जल्दी। हम्म हम्म, हम्म।
पक्का। चलो ये तो आपको मार्जिनल फंक्शन हो गया। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ सी वाला जो थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, इसको कैसे करेंगे? देखो जो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू 1 कामा वाई तो फिक्स है इसको, लेकिन एक्स लेस देन 1 का मतलब 0 से ज़्यादा लेस तो है नहीं, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 0 ले लेंगे और वाई 1 ले लेंगे प्लस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 1 भी है और वाई 1 है। समझ में आया नहीं आया? वह 0 क्यों ले लिया? क्योंकि एक्स लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 एक्स कहाँ से स्टार्ट है? 0 से ही, तो ये 0 भी आ जाएगा 1 भी आ जाएगा। तो दोनों के इसके में क्या है, कुछ मिलेगा? एक्स 0 1 हेड, ऐसा तो कुछ है नहीं, है नहीं है। एक हेड एक टेल 2 बार है, हेड टेल टेल हेड 2/4 मतलब इसको कोई दिक्कत क्या हो गया? अरे बोल दिया करो यार, हम चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं। हाँ थोड़ा हमको भी कॉन्फिडेंस आता है, हम बता रहे हैं समझ में आ रहा है नहीं। मतलब तुम लोग शांत रहोगे ना तो जब पूछे तो बोला करो जरूर। इसका क्या आएगा बताओ जरा, अभी तो निकाला है इसकी। सही है, कैसे पता चला? हाँ देखो लेस देन 1 का मतलब यहाँ पे y 0 वाला भी और 1 वाला दोनों अभी प्रोबेबिलिटी निकाल चुके मार्जिनल। 0 पे कितना है तो देख लो, 1 पे कितना है दोनों का। 0 पे आपको 1/4 निकाला है और 1 पे वो 2/4, तो 3/4 हो गए। और एफ एक्स ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ? इसको कौन बताएगा, जल्दी बताओ। एफ एक्स ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसे नहीं होता है, एफ एक्स लिखते हो एक्स, इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू एक्स, यही तो होता है। ये तो पिछले लेक्चर में मतलब रैंडम वेरिएबल में पढ़ा चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू 1, तो इसको तो निकाल ही चुके हो, तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 0 प्लस ये भी 1, ये ऐड कर लो। ऐसे 2 वाला y है तो y लेस देन 2, तो 0 1 2 सब जोड़ लेना, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, हमारी क्लास 8 बजे से थी, लेट हो गया, बहुत पढ़ा दिए। कंटिन्यूअस केस डिस्कस करेंगे और आगे और पढ़ाते रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग आज सीखे थे क्या, डिस्क्रीट वाला। आया भाई समझ में? क्वेश्चन आया? तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग